नए साल में बदल गए कुछ अहम नियम। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में आ सकती है गिरावट। पेट्रोल के दाम भी कम होने की आहट। बैंक में बने लॉकर के लिए सरकार ने बना दिया नया नियम। हमारे साथ जान लीजिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं सिम, तो अब पहले से भी ज्यादा झेलना पड़ेगा झंझट। नए साल के प्रारंभ होते ही कुछ नियम ऐसे हैं जो बदल गए हैं और ये नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नियम आपकी रसोई गैस से जुड़ा हुआ है, ये नियम आपके बैंक से जुड़ा हुआ है, ये नियम आपकी यूपीआई आईडी से जुड़ा हुआ है, ये नियम आपके सिम कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप इनमें से किसी का भी उपयोग करते हैं तो ये खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ताकि आप इन सेवाओं में किए गए नए अपडेट को जान पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। हम आपको एक एक करके हर खबर सिलसिलेवार बताएंगे, तो खबर को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। दरअसल आने वाले दिनों में गैस के दामों में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी थी। हालांकि रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इसकी कीमतों में नए साल पर राहत मिलेगी। अब आने वाले समय में सरकार इन गैस सिलेंडरों के दामों में क्या बदलाव करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अगर हम नए साल में बदले अगले नियम की बात करें तो वो नियम बैंक लॉकर को लेकर है, जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज किया है। इसके तहत यूजर को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था और ये डेडलाइन 1 जनवरी को खत्म हो गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति को इस बैंक लॉकर का कोई और काम अब बचा होगा तो उससे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं 1 जनवरी की तारीख यूपीआई पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए भी खास थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ऐसी यूपीआई आईडी को बंद करने का फैसला लिया है जिनका इस्तेमाल पिछले 1 साल या इससे ज्यादा समय से नहीं किया जा रहा है। उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा यूपीआई आईडी है तो उसे तुरंत ट्रांजैक्शन कर लेना ही उचित रहेगा। तो वहीं 1 जनवरी से होने जा रहे बदलावों की लिस्ट में अगला टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार टेलीकॉम डिपार्टमेंट 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए कागज आधारित केवाईसी प्रोसेस को खत्म कर दिया है। यानी अब इसकी जगह सिर्फ डिजिटल केवाईसी यानी ई केवाईसी अनिवार्य मानी जाएगी। वैसे फिलहाल आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आने की संभावना है। अब 2024 में बदले इन नए नियम को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार के ये नियम आने वाले समय में कारगर साबित होंगे और जनता को राहत पहुंचाएंगे? वैसे ऐसा नहीं है कि सरकार के ये नियम अटल हैं, बल्कि इन नियमों में समय के साथ बदलाव होने की पूर्णतः संभावना है। अब आने वाले समय में सरकार इन नियमों में कौन कौन से नए नियम जोड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि सरकार के ये नियम जनता की भलाई के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि इस साल चुनाव है, यानी सरकार किसी भी हाल में जनता को नाराज नहीं करना चाहेगी। लेकिन फिर भी सिम कार्ड के लिए बनाया गया नया नियम आने वाले समय में लोगों को बड़ी राहत दे सकता है, क्योंकि इस नियम के द्वारा काफी मात्रा में ऑनलाइन फ्रॉड रुकेगा, क्योंकि लोग अब पहले जैसी सहजता से सिम को नहीं खरीद पाएंगे।